तो दोस्तों अगर आप अपने घर के लिए जापानी चौखट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर आप डोर फ्रेम बनवाना चाहते हो या फिर विंडो फ्रेम बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आएगा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो जापानी चौखट होती है ये क्या होती है। दोस्तों ये जो विंडो या फिर डोर फ्रेम होती है इनका जो साइड का पैनल आप देख रहे हो ये मेटल शीट की मदद से बनाया जाता है। मशीन की मदद से इन शीट को मोल्ड किया जाता है। अब इनके लिए जो शीट इस्तेमाल किया जाता है वो PPGI शीट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्री पेंटेड गैल्वेनाइज आयरन। साधारण जो लोहे की डोर फ्रेम होती है उनके कंपैरिजन में इन PPGI शीट से बनी हुई डोर फ्रेम काफी अच्छी मानी जाती है जो कि जंग का भी अच्छे तरीके से सामना कर पाती है। अब हमने ये जाना कि जापानी चौखट के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जानते हैं कि इन्हें बनाने के लिए आपको कितना खर्च आएगा। तो पहले हम शुरुआत खिड़की से करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों जनरली हम जब भी खिड़की का कॉस्ट निकालते हैं तो हम स्क्वायर फीट मेथड से खिड़की का कॉस्ट निकालते हैं, पर यहाँ पर इस PPGI विंडो का जो कॉस्ट है वो हमें रनिंग फीट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक विंडो लेंगे जिसका की साइज होगा 5 फीट बाय 4 फीट और इस विंडो के लिए जो शीट इस्तेमाल किया जाएगा उसका गेज 18 गेज होगा और यहाँ पर गार्ड बार के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हम 304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील पाइप का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो हो गए स्पेसिफिकेशन। चलिए अब जानते हैं कि इस विंडो का कॉस्ट हम किस तरह से निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि इसका कॉस्ट आपको रनिंग फीट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो पहले हम जिस मेटल शीट की मदद से इस फ्रेम को बनाया गया है उसका रनिंग फीट निकालेंगे। तो पहले हम बॉटम से शुरू करेंगे। तो बॉटम का जो पैनल आता है उसका साइज है 4 फीट। उसके बाद में राइट साइड में जो हाइट आपको मिलती है खिड़की की वो है 5 फीट प्लस 4 फीट आपका टॉप आ गया। उसके बाद में लेफ्ट साइड में जो हाइट आपको मिलती है वो मिलती है 5 फीट और उसके बाद में बीच में ये जो पैनल आप देख रहे हो तो इसका जो साइज है वो आपको डबल लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड से पैनल आ रहा है। इसी वजह से इसका डबल नाप लेना पड़ेगा जो कि 5+5 होगा। तो अब हमारे पास इस खिड़की के सभी मेजरमेंट आ चुके हैं। तो अब हमें सिर्फ इन्हें प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू आ जाता है 28 रनिंग फीट। तो दोस्तों इस खिड़की में जो शीट लगने वाला है वो 28 रनिंग फीट तक लगने वाला है और ये जो शीट है इसका कॉस्ट यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 115 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से आपको मिल सकता है। तो हमें सिंपल जो रनिंग फीट है उसे रेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 28 रनिंग फीट हमारा विंडो का नाप आया है और 115 का हमारा रेट। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि 28 × 115 इज इक्वल टू आ जाता है 3220 रुपए। तो ये तो हो गया आपके फ्रेम का कॉस्ट। अब आता है दूसरा स्टेप जहां पर हम ये जो स्टेनलेस स्टील के पाइप आप इन खिड़की के बीच में देख रहे हो इनका मेजरमेंट निकालेंगे और रेट से उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस विंडो में 14 स्टेनलेस स्टील के पाइप लगे हुए हैं और हर एक पाइप की जो लेंथ है वो 4 फीट है, यानी कि 14 × 4 इज इक्वल टू आ जाता है 56 रनिंग फीट। यानी कि टोटल जो स्टेनलेस स्टील के पाइप यहां पर इस विंडो में लगे हुए हैं वो 56 रनिंग फीट है। तो हमारा रनिंग फीट हमें मिल गया। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का जो रेट है वो 50 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से हम कंसीडर करेंगे। तो 56 रनिंग फीट आया है मल्टीप्लाई 50 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2800 रुपए। तो हमारे पास फ्रेम का कॉस्ट आ गया, उसके बाद में स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट आ गया। तो इन्हें हमें सिर्फ प्लस करना पड़ेगा और हमें विंडो को कितना कॉस्ट आने वाला है ये मिल जाएगा। तो फ्रेम का कॉस्ट आया है 3220 रुपए प्लस 2800 रुपए स्टेनलेस स्टील का कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाता है 6020 रुपए। यानी कि अगर आप 4 फीट बाय 5 फीट की PPGI शीट की खिड़की बनवाना चाहते हो तो आपको 6000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों ये जो कॉस्ट है ये थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। आपकी विंडो की डिजाइन, रेट, लोकेशन ऐसी चीजों के ऊपर भी कॉस्ट डिपेंड होता है। अब ये तो हो गई विंडो की कॉस्ट, पर अगर आप जापानी चौखट यानी कि डोर फ्रेम बनवाना चाहते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है इसके बारे में अब हम जानेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम एक डोर फ्रेम लेंगे जिसका की साइज होगा 3 फीट बाय 7 फीट। तो अगर आप 3 फीट बाय 7 फीट की जापानी चौखट बनाते हो तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए हमें सिंपल रनिंग फीट मेथड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टील की कोई जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेम का रनिंग फीट निकालना है और रेट से उसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारी जो डोर फ्रेम है उसका साइज है 3 फीट बाय 7 फीट, यानी कि 7 फीट हाइट। उसके बाद में टॉप जो आएगा डोर फ्रेम का वो है 3 फीट और उसके बाद में वापस से जो हाइट आएगी वो आएगी 7 फीट। तो 7 + 3 + 7 इज इक्वल टू आ जाता है 17 रनिंग फीट। और जैसा कि हमने विंडो में देखा जो रेट हमने कंसिडर किया है वो किया है 115 रुपए रनिंग फीट के हिसाब से। तो 17 रनिंग फीट हमारी डोर फ्रेम है मल्टीप्लाई 115 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1955 रुपए। यानी कि 3 फीट बाय 7 फीट की अगर आप जापानी चौखट बनाने जा रहे हो तो आपको 1955 रुपए तक खर्च आ सकता है।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।